हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं तरुण आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक मैथ इंडिया। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? शानदार जानदार। चलो, आज वैदिक मैथ्स का एक नया टॉपिक, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप फॉलो कर लीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक मैथ इंडिया IOVM इंडिया को। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, प्रणाम करते हैं हमारे गुरु जी को, श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, और उनके आशीर्वाद से हमारे लेक्चर शुरू करते हैं। आज सीखेंगे दोस्तों, ये हमारा तीसरा लेक्चर है और 3x3 मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा आता है और मल्टीप्लिकेशन को इस बार मैंने पहले लिया है। फिर भी आप लोगों को जो भी कुछ पढ़ना हो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक के ऊपर वैदिक मैथ्स का वीडियो लेके आऊँगा। चलो, फिलहाल 3x3 मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। चलो, एक सम लिया है मैंने यहाँ पे, 3x3 मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरी। आपको सबसे पहले यहाँ पे ये पैटर्न याद करना पड़ेगा। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा पैटर्न। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है। एक बार ये पैटर्न दिमाग में सेट हो गया, समझो स्टोरी हिट। देखो, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, लेफ्ट साइड मैंने फर्स्ट पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया, 0 टू द 0, राइट। सेकेंड पैटर्न क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड पैटर्न यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को अप्लाई किया। जैसे कि 2x2 का वीडियो आपने देखा होगा, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके एडिशन किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी एडिशन, यहाँ पे भी एडिशन, जो भी आंसर है उसको एडिशन करो। फर्स्ट पैटर्न तो खत्म हो गया, 4 टू द 8, 0 0 0, दोनों का एडिशन करेंगे, क्या आएगा? 8। 8 मैंने यहाँ पे रख दिया। दो पैटर्न हो गई। चलो, अब तीसरी पैटर्न अप्लाई करेंगे, तीसरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये थर्ड पैटर्न, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। क्या आएगा दोस्तों? 2 1 जा 2, 0 1 जा 0 और 4 0 जा 0, आंसर आ जाएगा 2, राइट। चलो, फोर्थ पैटर्न चेक करते हैं। फोर्थ पैटर्न मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4 और 1 0 जा 0, आंसर आ गया 4। और लास्ट पैटर्न 1 1 जा 1, आंसर आ गया 1, राइट। तो हमारा आंसर है 14280। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। क्या किया हमने, एक बार फिर से बता देता हूं। इस पैटर्न को अप्लाई किया, 0 टू द 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सेकंड पैटर्न यहाँ पे है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और दोनों को एडिशन किया, जो भी आंसर है उसका, 4 टू द 8, 0 0 0, आंसर आया 8। तीसरा पैटर्न, ओके, 1 टू द 2, 0 0 0 और 4 0 0, आंसर आया 2, 2 लिख दिया। फोर्थ पैटर्न, 1 0 द 0, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, 1 0 द 0 और 4 1 द 4, तो 4 प्लस 0 4 और 1 1 द 1, ठीक है। 14280 हमारा आंसर आ गया। चलो, एक और सम देख लेते हैं, 3x3 मल्टीप्लीकेशन विदाउट कैरी का एक और सम। इस पैटर्न को अप्लाई करो। सबसे पहले यहाँ पे 3 टू द आ गया 6, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 1 जा 3 और 0 टू द 0, तो आंसर आ गया 3। दो पैटर्न अप्लाई हो गए। तीसरा पैटर्न, 2 1 जा 2, सॉरी 2 टू द 4 है, 2 टू द 4, 3 1 जा 3 और 0 1 जा 0, तो 3 1 जा 3, 1 0 जा 0 और 2 टू द 4, टोटल आंसर आया 7। एडिशन करेंगे 7 आ जाएगा टोटल। तीन पैटर्न हमने अप्लाई कर दिया। अब फोर्थ पैटर्न को अप्लाई करेंगे, 1 0 जा 0 और 2 1 जा 2, दोनों का एडिशन किया तो आंसर आ गया 2। फोर्थ पैटर्न अप्लाई हो गया। फिफ्थ पैटर्न, 2 1 जा 2, आंसर आ गया। सही है, समझ में आ गया होगा। चलो, एक बार फिर से बता देता हूं, 3 टू द 6, 0 टू द 0 और 3 1 जा 3, तो 3 प्लस 0 3, ओके। 2 टू द 4, 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3 7 और 0 1 जा 0, तो आंसर आ गया 7। फोर्थ पैटर्न,
2 1 जा 2 और ये आ गया 0, 1 0 जा 0, तो आंसर आ गया 2 और लास्ट पैटर्न 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर आ गया 2 2 7 3 6। ठीक है, चलो अब 3x3 मल्टीप्लीकेशन विथ कैरी देखते हैं। पैटर्न को फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को फॉलो करो, जो भी कैरी आए उसको नेक्स्ट पैटर्न पे फॉरवर्ड कर दो, जैसे हम 2x2 में करते थे सेम है, फॉरवर्ड करते जाओ, आंसर लाते जाओ। चलो पहला पैटर्न 3 2 जा 6 आया, डायरेक्टली कोई कैरी नहीं है। 4 3 जा 12, यहाँ पे आ गई कैरी। 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 18, 18 का 8 कैरी 1। तीसरी पैटर्न क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16 और 4 3 जा 12। सबको तो ऐड करते ही है, ये 1 कैरी भी मैं ऐड कर लूंगा। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12 प्लस 2 14, 14 4 कैरी 1 1 1 1 1 4 44, बराबर 4 डाउन 4 कैरी। अब फोर्थ पैटर्न 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, एडिशन आया कितना आया 47, लेकिन ये 4 कैरी था उसको भी ऐड कर दिया तो आंसर आया 51। 1 डाउन 5 कैरी, फोर्थ पैटर्न अप्लाई हो गया। लास्ट पैटर्न 8 5 जा 40, 40 प्लस 5 45। ओके दोस्तों, इजी है, एक बार फिर से समझा देता हूं, देखो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो 12 प्लस 6 18, 18 8 कैरी 1। तीसरी पैटर्न 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, 15 प्लस 16 कितना आ गया 31 प्लस 1 32 और 4 3 जा 12, 32 और 12 कितना आया 44, 4 डाउन 4 कैरी। तीसरी पैटर्न ओवर। चौथी पैटर्न 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11, 11 1 कैरी 1, 4 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 51, तो 1 डाउन 5 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 5 45। ओके, चलो एक और सम देख लेते हैं। पैटर्न को अप्लाई करो, 4 2 जा 8, फर्स्ट पैटर्न ओवर हो गया। चलो सेकेंड पैटर्न क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 8 2 जा 16 है और 4 5 जा 20, आ गया 36, 6 डाउन 3 कैरी। थर्ड पैटर्न 7 2 जा 14, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। ऐड कर लेंगे 4 प्लस 2 6 और 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, लेकिन ये कैरी भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 89। 9 डाउन 8 कैरी, इसको इरेज कर देता हूं, कैरी हमारी थी 8। अब फोर्थ पैटर्न अप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 और 8 8 जा 64, 5 प्लस 4 9, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 7 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 को डाउन कर लो, 10 को कैरी कर लो। फोर्थ पैटर्न ओवर। अब फिफ्थ पैटर्न 7 8 जा 56, टोटल क्या आया 66, 66 रख दो, आंसर आ गया, इजी। ओके, चलो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो अब डेसिमल को देख लेते हैं, डेसिमल में कैसे होगा। डेसिमल बिल्कुल सिंपल है, एक डेसिमल का छोटा सा कॉन्सेप्ट है 3.90 मल्टीप्लाई बाय 0.715। ओके, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे होगा 390 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 715 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब 390 और 715 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि 3 क्रॉस 3 को करते थे। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 390 मल्टीप्लाई बाय 715, 715
मल्टीप्लाई बाई 390। चलो ये 3x3 का हमारा पैटर्न है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा पूरा पैटर्न आ गया। चलो एक एक करके सारे पैटर्न को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5 0 ज़ा 0, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड पैटर्न 1 0 ज़ा 0 और 9 5 ज़ा 45, तो आंसर आया हमारा 45। 5 डाउन 4 कैरी। अब तीसरा पैटर्न 7 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15 और 9 1 ज़ा 9। 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 25, तो 24 आएगा। 24 प्लस 4 तो 28, तो 8 डाउन 2 कैरी। तीसरा पैटर्न ओवर। चौथा पैटर्न 7 9 ज़ा 63, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 और 6, तो 68 आया। 8 डाउन 6 कैरी। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 6 आंसर आ जाएगा 27। ओके, 715 और 390 को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 278850। 278850, 278850 आंसर आ गया। नीचे कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 जीरो कट कर दो। 1 2 3 4 और 5, तो आंसर कितना आएगा? 2.7850। ये जीरो लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट सब में आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, यहाँ पॉइंट इमेजिनेशन, ओके, तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। कैसे करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, देखो 9600 मल्टीप्लाई बाई 0.124, तो 124 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। 0 0 0 0 कैंसल, तो 96 मल्टीप्लाई बाई 124 डिवाइड बाई 10 हुआ। ओके, अब 96 को 124 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे 2/3 हो गया, 3/2 का पैटर्न। कैसे करेंगे भाई? 2 डिजिट का है, 3 डिजिट बना देंगे, आगे 0 ऐड कर देंगे। हमारा पैटर्न 3x3 का अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करिए। 6 4 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 9 4 ज़ा 36 और 6 2 ज़ा 12। सेकेंड पैटर्न दोस्तों मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर सबको ऐड कर लेंगे। 6 प्लस 4 10, 10 0 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 50। 0 डाउन 5 कैरी। सेकेंड पैटर्न ओवर हो गया। अब थर्ड पैटर्न क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखना ध्यान से। 0 4 ज़ा 0, वो मैं नहीं लिखता। 6 1 ज़ा 6 और 9 2 ज़ा 18। एडिशन कर लीजिए। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 हो जाएगा 90, 19 9 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। थर्ड पैटर्न ओवर। 9 डाउन 2 कैरी। फोर्थ पैटर्न अप्लाई करते हैं। 0 2 ज़ा 0, 0 को मैं नहीं लिखता। 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11, 11 का 1 कैरी 1। ओके, और फाइनल पैटर्न 0 1 ज़ा 0, 0 प्लस 1 1, तो 11904 आंसर आ गया। 11904 और नीचे 10 था तो एक पॉइंट कट कर लिया हमने। ओके, अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट आप 96 को 124 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आंसर आया। यहाँ 2 0 ऑलरेडी है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 0 है, तो 2 0 और 3 0, ठीक है, ये कट हो जाएंगे, तो 1 0 बचेगा, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आए डायरेक्ट मेथड, तो इस तरीके से कर लीजिए, ये सबसे इजी है और सबसे फास्ट भी है। ओके, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे 1 0 है लेकिन, तो 1 0 कट हो जाएगा, तो हमें पॉइंट के बाद जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 2 पॉइंट हमें कट करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे अगर आपको समझ में ना आए कोई बात नहीं है, डायरेक्ट करो। कैसे?
166 डिवाइडेड बाई 1000 और 8710 मल्टीप्लाई बाई 8710, 0 से 0 कैंसल, आंसर आ गया 166 मल्टीप्लाई बाई 871 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। ओके चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं, पैटर्न आप याद भी रह गई होगी। चलो 166 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 871 हमारी पैटर्न, एक बार फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलो फर्स्ट पैटर्न है 6 1 6, यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न 6 1 6, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अब ठीक है 6 1 6। सेकेंड पैटर्न 6 7 42 और 6 1 6, तो 42 और 6 करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना 48, 8 डाउन 4 कैरी, सेकेंड पैटर्न ओवर। अब थर्ड पैटर्न 1 1 1, 8 6 48 और 6 7 42। ओके ये 4 को भी ऐड करना है, 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15, 15 5 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो 5 डाउन 9 कैरी। ओके अब फोर्थ पैटर्न 8 6 48 और 7 1 7, तो 7 प्लस 8 प्लस 1 9, तो 7 3 21, 21 प्लस 3 24, 4 कैरी 2, 2 प्लस 4 तो 6, 64 आएगा, तो 4 डाउन 6 कैरी। और लास्ट पैटर्न 8 1 8 और 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, राइट। आंसर है 144 586, बराबर 144 586। क्या करेंगे, नीचे 100 था ना, तो 2 पॉइंट कट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट कट कर दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये। एक बार आपके लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल स्पीड में हो जाएगा पूरा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके लिए टेबल आपको आने बहुत जरूरी है, 1 to 20, 1 to 20 ना आए, 1 to 10 तो आने ही आने चाहिए, ठीक है। चलो एक सम आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, आप लोगों को आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो मेरा विश्वास बैच चलता है स्पेशली थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर कोई लेवल नहीं है, नो लेवल, कोई लेवल वाइज टीचिंग नहीं है, राइट। सिमिलरली शक्ति बैच चलता है मेरा 5 6 और 7 के लिए, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड। और ब्रह्मास्त्र बैच चलता है, पूरा वैदिक मैथ्स आपको मिल जाएगा इसके अंदर, पूरा वैदिक मैथ्स का A to Z, पूरा ABCD आपको वैदिक मैथ्स का इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं 0 to ट्रिगोनोमेट्री तक, बेसिक से एडवांस तक पूरा एक ही बैच में कवर करवाता हूँ, ठीक है। ये पूरा मेरा 2 से 3 महीना बैच चलता है और सब कुछ A to Z आपको आ जाएगा, ओके। मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ से फ्री में पीडीएफ, ये क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में IOVM इंडिया टाइप करना है, ठीक है, विदाउट स्पेस, ठीक है, ये सिंबल आ जाएगा, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो कोई कमेंट हो, आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप कौन सा टॉपिक अगला पढ़ना चाहते हैं वैदिक मैथ्स का, आप मुझे बताइए, मैं वही टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके डाउट्स पर एक वीडियो एक एक्स्ट्रा में लेके आऊँगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू सो मच, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।